जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की, जिसमें हम रासो साहित्य देखेंगे। और दोस्तों, ये लौकिक साहित्य का उद्भव विकास कब से हुआ था, कौन सी पहली रचना है, कौन सा पहला कवि है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में भी पढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चंस आंसर भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से, उस पे जाके आप ज़रूर से ज़रूर पुरानी वीडियोस देख लें। और दोस्तों, अगर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लौकिक साहित्य मतलब गद्य पद्य साहित्य। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल मतलब जो आदिकाल है, आरंभिक काल में जैन व सिद्ध साहित्य का सृजन, धर्माश्रय तथा रासो साहित्य का सृजन राज्याश्रय में हुआ था। ठीक है, सिद्ध साहित्य का सृजन धर्माश्रय में तथा रासो साहित्य का सृजन राज्याश्रय में हुआ था, जिस कारण वो बच गया। परंतु इन दोनों के इतर कुछ लोक साहित्य का सृजन भी हुआ। इसके लोकाश्रित होने के कारण यह संरक्षित नहीं हो सका। कहने का मतलब है कि जो आदिकाल में जब शुरुआत में जो साहित्य रचा जाता था, जैसे कि सिद्ध साहित्य था, रासो साहित्य था और लोक साहित्य था, तो सिद्ध साहित्य और लोक साहित्य तो संरक्षित रह गया, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है वो धर्माश्रय था और रासो साहित्य है वो राज्याश्रय था। लेकिन जो लोक साहित्य है वो लोकाश्रित होने के कारण संरक्षित नहीं रह पाया था। जैसे कि है यहाँ पे ढोला मारूरा दूहा। लोक भाषा व विप्रलभ मतलब वियोग श्रृंगार की इस अद्भुत रचना का रचनाकाल 11वीं सदी। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी व रचनाकार इसके हैं कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा की भाषा है राजस्थानी, रचनाकार हैं कुशल लाभ, और इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। इसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला व पूगल देश की राजकुमारी मारवाणी के प्रेम व विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कथासार: कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला का विवाह बचपन में ही पूगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी से हो जाता है। युवा होने पर राजकुमारी मारवाड़ी अपने बचपन के पति ढोला के विषय में सुनती है और उसके विरह में व्याकुल हो जाती है तथा ढोला का पता लगाने के लिए अनेक संदेश वाहक भेजती है, लेकिन कोई वापस नहीं आता, क्योंकि ढोला ने राजकुमारी मालवड़ी से दूसरा विवाह कर लिया था। तो मालवड़ी के किसी भी संदेश वाहक को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। अंत में मारवड़ी एक ढाड़ी को भेजती है, जो किसी तरह ढोला तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और ढोला व मारू का पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये थी इसका कथासार, ढोला मारूरा दूहा। फिर है वसंत विलास। यह लौकिक साहित्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है। वैसे तो इसके रचनाकार का ज्ञान नहीं है। इसका प्रथम प्रकाशन 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक से हुआ। इसके प्रथम संपादक केशवदास हर्षद राय ध्रुव थे। इसके कुल 84 दोहे प्राप्त हुए हैं। फिर है राउल वेल। यह 10वीं शती की शिलांकित रचना है, जो धार मालवा में है के शिलालेख पर उत्कीर्ण है। इस गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य के रचयिता रोड़ा कवि हैं। इसमें हूणी नारी की प्रशंसा की गई है। हिंदी में नखशिख वर्णन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कहाँ से? राहुल वेल से। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 12वीं शती की गद्य रचना है, जिसके रचयिता दामोदर भट्ट माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट। ये कभी कभी पता है ऐसे क्वेश्चन मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों का मिलान करिए।
या फिर सिंगल में दे देता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो दामोदर भट्ट कौशल नरेश गोविंद चंद्र के दरबारी रचनाकार थे। उन्होंने राजकुमारों को देशी भाषा की शिक्षा के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को 5 प्रकरणों में विभक्त किया है। दामोदर भट्ट के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश है, परंतु परवर्ती विद्वान उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन अवधि मानते हैं। फिर है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित इस गद्य रचना का रचना काल 1325 ईस्वी माना गया है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यह 8 कल्लोल में विभाजित है। अवहट्ट शब्द का प्रथम उल्लेख इसी में प्राप्त होता है। इसे मैथिली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। कौन सा? वर्ण रत्नाकर। खुसरो का काव्य। अमीर खुसरो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन 1266 से 1286 ईस्वी के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आ बसे थे। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। अमीर खुसरो को तोतए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी कोश ग्रंथ है, हालते कन्हैया भक्ति पर रचना है, नजराना हिंद, तुगलक नामा ये इनकी अंतिम रचना है। अमीर खुसरो की रचना की कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं, छोटा सा ही देख लेते हैं। अमीर खुसरो की रचना के उदाहरण है यहाँ पे, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहु देश, चकवा चकवी 2 जने इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए, सेज वो सूनी देख के रोवे मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरों पल भर सुख न चैन, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। तो ज़्यादातर इनकी जो रचना होती थी वो मुकरियों के तौर पे होती थी। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा। ये कथन है अमीर खुसरो का। विद्यापति की पदावली। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बैना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। कीर्ति पताका और कीर्तिलता। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। महाकवि विद्यापति अनेक राजाओं के दरबार में रहे, जो कि निम्नलिखित हैं।
कौन कौन से राजा हैं जिनके दरबार में ये रह चुके हैं? तो है कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पद्म सिंह, नर सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद्र सिंह। इनके दरबारी कवि ये रह चुके हैं। इसके अलावा महाकवि विद्यापति इसी राजवंश की 3 रानियों के भी सलाहकार रहे हैं। ये रानियां हैं लखीमा देवी, देई के नाम से जानी जाती थी, विश्वास देवी और धीरमती देवी। ये 3 रानियों के ये सलाहकार रह चुके हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? संस्कृत में इनकी रचना है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मणिमंजनी नाटक है, गोरक्ष विजय ये भी नाटक है। औहट में इनकी रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में है इनकी पदावली। विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं और विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने के कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे दरबारी कवि थे और उनके प्रति एक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया गया है। यहाँ कृष्ण जिस रूप में चित्रित हैं वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई भक्त कवि नहीं कर सकता। इसके अलावा राधा जी का भी चित्रण मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है। विद्यापति वास्तव में कवि थे, उनसे भक्त के समान अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। विद्यापति की पदावली से श्रृंगार के कुछ पदों के उदाहरण देख लेते हैं। कत ना वेदन मोही देसी मर्दाना, हट नहीं बला मोही जुबती जाना, भनहि विद्यापति तनु देव कामा, एक भय दुखन नाम मोरा बामा। फिर बात करते हैं रासो साहित्य की। वीर काव्य है। रासो साहित्य वीर काव्य देख लेते हैं कि आदिकाल में रचित साहित्य में रासो साहित्य का विशेष योगदान है। जैन कवियों द्वारा रचा गया रास काव्य वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से, कुछ विद्वान राजस्थानी के रास शब्द जिसका अर्थ लड़ाई या युद्ध है से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, परंतु सर्वाधिक समाचीन मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। उनके अनुसार रासक एक छंद व काव्य भेद भी है। अपभ्रंश में एक 29 मात्राओं का छंद है जिसे रास या रासा कहा जाता है। वर्तमान में रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर प्रायः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसी मत को स्वीकार किया जाता है। कुछ प्रमुख रासो काव्य ग्रंथ हैं, नीचे दिए हुए हैं। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। इस ग्रंथ का रचना काल संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शती का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 1673 से 1703 ईस्वी के मध्य का व डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 17वीं शती का स्वीकार करते हैं। इस ग्रंथ का नायक मेवाड़ राजा खुमान द्वितीय है। इस ग्रंथ की प्रमाणित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 छंद हैं जो कि वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान इस रचना में श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। फिर है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता कवि जगनिक हैं। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। ये चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव के दरबारी कवि थे। परमाल रासो में प्रमुखता परमर्दिदेव के सेनापति आल्हा व ऊदल की वीरता का वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है।
यह पूर्णतः प्रमाणिक न होते हुए भी अपनी गेयता व वीर रस की अतुल्य अभिव्यक्ति के कारण उल्लेखनीय कृति है। फिर है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो यह अनुपलब्ध रासो ग्रंथ है जिसके अस्तित्व कल्पना आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध 8 छंदों के आधार पर की है। इसके रचयिता शारंगधर व रचना काल 14वीं शती है। इसका नायक है रणथंभौर का शासक राजा हम्मीर। इस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है, अग्निवंशी नहीं। आचार्य शुक्ल इस हम्मीर रासो 1357 ईस्वी की रचना के साथ ही अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानते हैं। फिर है विजयपाल रासो। इसके रचयिता नल्ला सिंह भाट हैं। वर्तमान में इस रचना के मात्र 42 छंद उपलब्ध हैं। इसका नायक करौली के यादव शासक हैं। इसका रचना काल है लगभग 17वीं शती। फिर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाला ने 1155 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ का नायक विग्रह राज चतुर्थ है। यह वीर काव्य न होकर विरह काव्य है। 4 खंडों में विभक्त बीसल देव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। पृथ्वीराज रासो। यह ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र व कवि चंदबरदाई द्वारा रचित है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं और चंदबरदाई को प्रथम कवि। तो दोस्तों ये थी आज के लिए हमारे लिए जो कि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो आदिकाल में रासो साहित्य था और लौकिक साहित्य है उसके बारे में देखा। अगली वीडियो में इसी तरह से किसी और टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।